तो सब ये कोई इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि जाहिर है वो अंग्रेजी में कहता है इट इज नॉट ओवर अनटिल इट्स ओवर, कि ये जो राबी थोड़ा सा बेचैन है, आपको लग रहा है कि किसी मौके के ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले वो तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर पीटीआई हमारी तरफ आती या हमसे बात करती तो बिल्कुल हम क्यों नहीं बात करते, क्योंकि इस वक्त जो मेजोरिटी पार्टी है हाउस के अंदर वो पीटीआई है, तो चूंकि पीटीआई हमसे बात ही नहीं करना चाहती तो फिर जाहिर है हमने ये जो पार्लिमानी जो सियासत है उसको इस्तेहकाम बख्शना है, पाकिस्तान के अंदर सियासत को इस्तेहकाम बख्शना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं तो कल जाना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी निकल सकती है कमिंग डेज के अंदर पीटीआई एंड पीपल्स पार्टी? ये तो मुझे नहीं पता। आप एक चीज देख ले, 8 फरवरी से आज तक स्वाय पीटीआई के जिनके चेहरे पर रौनक और इत्मीनान और इत्मीनाद है कि भाई कौम, जो हम कहते थे कि कौम हमारे साथ है, तो वो कौम ने साबित कर दिया। अब आपने जो भी किया है वो आप जाने और आपका काम जाने, लेकिन मैं आपको बार बार 10 बरसा अर्ज कर रहा हूं, ना दोबारा इलेक्शन मुल्क मुतहम्मल हो सकता है, ना मारामारी का मुतहम्मल हो सकता है, ना किसी और गैर आईनी काम का इस वक्त कोई होना चाहिए। सीधी सी बात है, आपको लोगों ने वोट नहीं दिए, मान ले 2018 की बात करें, उस वक्त तो 3 दर्जन से ज्यादा सारी पिटीशन नहीं हुई, यहां 150 से ज्यादा आ चुकी हैं। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, अपना रोज लेके चले जाते। बात कुछ हो रही थी है, वही फिर मैं मुहावरा कमांगा तो फिर तुझे कहोगे रोज रोज याद करा दे। नहीं बिल्कुल याद करवाने की जरूरत नहीं, हमें बड़ी अच्छी तरह याद है। अच्छा हसन, ये जब आपने कहा ना कि रावी अभी बेचैन है, तो मेरे काफी ज्यादा कहा बेचैन है, मैंने कहा हाँ, मतलब पूरी तरह चैन में नहीं, मुकम्मल चैन नहीं। अच्छा, मुझे अब 3-4 मैसेजेस आए आपके चाहने वाले, वो कह रहे हैं कि रावी से पूछें कि रावी के बेचैन होने की बुनियादी वजह क्या है। बुनियादी वजह कुछ वजूहात हैं जी, जो आप बता नहीं सकते। वैसे मैं बता सकता हूँ, क्यों नहीं बता सकता। मतलब एक तो मैं बेचैनी की वजह बता दूं कि जैसे मतलब मोहतरम एक हमारे सीनियर तजियाकार बोल रहे हैं, तो वो मैंडेट की बात कर रहे हैं। मैंडेट में बेतरेक पैसों का इस्तेमाल करके तो फिर वहां पर जो है वो मैंडेट के ऊपर असरअंदाज हुए हैं। छोड़ दे बातें, बहुत सी चीजें, पैसे चले, बिल्कुल पैसा चला जी, भरपूर पैसा चला। अच्छा, भरपूर पैसा चला, भरपूर पैसा चला है, सुनने दे स्टोरी, भरपूर पैसा चला है और बिल्कुल असरअंदाज हुए। और कई जगहों के ऊपर जो है उन्होंने इस चीजों को इस तरीके से मैनेज किया है कि अब इनकी भी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए, जैसे फाफन कह रहे हैं, जिस तरह चट्ठा की हो रही है। चट्ठा की भी तहकीकात हो रही है, चट्ठा के अलावा भी हल्कों की तहकीकात ना, यहाँ पर जिस तरह इस्लामाबाद में गए हुए हैं ना कि जी हमारे फॉर्म 45 है, ये है वो है, सारी बातें कर रहे हैं, तो खोले पक्ष से फिर देख ले। अच्छा, बैच खोल लेनी चाहिए। तो बेचैनी की वजह वो जो ये खबर आ रही है पैसों की, ये है, ये क्या है? मतलब रावी के बेचैन होने की वजह मैं जानना चाह रहा हूँ। रावी के बेचैन मैंने नहीं कहा, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल रहे हैं। अच्छा, आपने कहा रावी पूरी तरह चैन नहीं है। नहीं, मैंने कहा कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप बातों को ट्विस्ट कर रहे हैं ना, मैं अब आपकी बात करता हूँ। आपने कहा जी कि चट्ठा इलेक्शन, आप ये बताएं खबर, आप क्यों ट्विस्ट करते हैं बातों को? चट्ठा इलेक्शन किस तरह जी, आप बताएं मुझे। मैंने कहा कि आपने चट्ठा इलेक्शन नाम दिया था, बिल्कुल आपने सवाल किया, मैं आपको बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दे दूं। देखें, इल्जाम लगा था 2008 में कि एनआरओ इलेक्शन है जी, ठीक है। 2013 के अंदर आरओ इलेक्शन का इल्जाम लगा था, ठीक है। 2018 के अंदर आरटीएस इलेक्शन का इल्जाम लगा था, ठीक है। तो अभी चट्ठा इलेक्शन का इल्जाम लग रहा है कि हर जगह कहीं एक चट्ठा बैठा हुआ था, उसने ये काम किया, इल्जाम लगा। मैं हकीकत की बात नहीं कर रहा, इल्जामात, क्योंकि ना आरटीएस की किसी ने इन्वेस्टिगेशन करवाई, ना आरओ इलेक्शन की किसी ने इन्वेस्टिगेशन करवाई, ना एनआरओ इलेक्शन की किसी ने इन्वेस्टिगेशन करवाई। तो मैं बुनियादी तौर पर यह कह रहा था, अगर मेरी अर्ज पूरी अर्ज मैं सुन ली थी मैंने जनाब, अगर आप पूरी तरह मेरा इब्तिदाई सुनते गौर से, तो मैंने ये फरमाया कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि हर जो इलेक्शन होता है उसको एक नाम दे दिया जाता है, उसके ऊपर बड़ा एक सवालिया निशान जो है खड़ा क्वेश्चन मार्क है जी, क्वेश्चन मार्क आप कह रहे हैं। तसल्ली होगी आपकी? चट्ठा साहब ने जो है वापस मैं अपने सवाल लगा दिया, वापस अपने सवाल की तरफ आता हूं। मेरा सवाल सुनो, नहीं सवाल थोड़ी, इसके बाद चट्ठा के बाद सवाल के बाद। अच्छा, मुझे आपने चट्ठा साहब ने इल्जाम लगा दिया, क्या मुझे आप बता सकते हैं? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि ये इल्जाम ठीक लगाया उन्होंने? क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई दूर दूर तक ताल्लुक बनता है इलेक्शन से? यार, इसमें तो मेरा किसी तरह का कोई, देखिए मेरी सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बताएं कि चीफ जस्टिस का कोई ताल्लुक था इस इलेक्शन से? चीफ जस्टिस साहब ने उसी टाइम मीडिया के ऊपर आके उसको डिनाई कर दिया था। उनको छोड़ें, आप अपने दिल की बात बताएं ना, और उनकी बात छोड़ें। चट्टा साहब के इल्जाम पर आपका दिल क्या कहता है? यार मेरी बात सुने, मसला यह कि आप मेरे से कह रहे हैं कि मैंने वो जो इल्जामात है, मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी इल्जामात उन्होंने लगाए हैं, हवा के अंदर लगाए हैं या अनग्राउंड कुछ चीज उनके पास है,
उनकी की सारी तहकीकात होनी चाहिए। ठीक है, मैं सवाल और कर रहा हूं कि चीफ जस्टिस के ऊपर जो उन्होंने इल्जाम लगाया, बाहर कोई वजह नहीं, उन्होंने अच्छा और उनको कचहरी चौक में फांसी देनी चाहिए, तो ये बात उनकी को करना अपने आप को उन्होंने मेरे ख्याल में कहा। उन्होंने जी चीफ जस्टिस का भी कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी कहा है जी जो जी, उन्होंने कहा है, तो ऐसे बंदे को संजीदा ही नहीं लेना चाहिए। जी जो साहब, मेरे ख्याल में तहकीकाती कमेटी बैठी हुई है, काम करिए जो साहब। बलोचिस्तान से जो इल्जाम लगे हैं वो तो इससे कहीं ज्यादा शदीद और गहरे और बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे है, उनका क्या करना है? चौधरी साहब देखें, मुल्क के अंदर इदारे मौजूद हैं, मुख्तलिफ फोरम्स और उनमें फजल रहमान पेश है, सारी की सारी जो है, मैं कह रहा हूं कि जितनी भी ये इंतखाबी गुजरदारी हैं उनके ऊपर बात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जिस अंदाज से काम कर रहा है, ये सारे मामलात हैं उनका हल। अच्छा, तो आपका खबर साहब ये कराची के रिजल्ट पर क्या है? बहुत साफ और शफाफ अंदाज से कराची का इलेक्शन हुआ है और कराची के अंदर पाकिस्तान जो है MKM जो है उनको पूरे का पूरा मैंडेट मिला है, उनकी खोई हुई सीटें उनके पास वापस आ गई है।